जय श्री राधे राधे। बोल पितृदेवताओं की जय, सुधा मैया की जय। आज हम बतलाने वाले हैं आपको कि पितरों की स्तुति पूजा किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो पितृ देवताओं का स्थान है वो दक्षिण में होना चाहिए, हमारे घर के दक्षिण दिशा में जो है, और हमको अपने पितृ देवताओं की फोटो लगाना चाहिए यदि है, अन्यथा आप ऐसे ही जो है ध्यान करें, क्योंकि दक्षिण का स्थान जो है वो पितृ देवताओं का है और उत्तर का स्थान जो है वो दक्षिण का पितरों का है, उत्तर का देवताओं का है और पूर्व में जो है वो ऋषियों का है। कहने का तात्पर्य क्या है, और जो अक्षत से जल देते हैं वो देवताओं को मिलता है, देवताओं के लिए ऐसे जल देना है, ऋषियों के लिए ऐसे देना है और पितृ देवताओं के लिए राइट वाले अंगूठे के ऊपर में होकर के काले तिल के साथ में जल देना चाहिए। उस जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाल लेना चाहिए, हो सके तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं और कुशा यदि मिले तो अति उत्तम है, क्योंकि कुशा के साथ में जो जल तिल के साथ में दिया जाता है उसे पितृ देवता बड़े प्रसन्न होकर के जल ग्रहण करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, इस तरह से हमें क्रिया करना चाहिए। और श्री सुधाई नमः, ओम 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 श्री सुधाई नमः 6 बार जो है और उच्चारण करना चाहिए। और जो पितृ देवताओं की फोटो यदि आपके पास में है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि पितृ देवताओं की जो फोटो है उसमें जो है गंगा जल से छींटा लगा करके शुद्ध सफेद वस्त्र, पितृ देवताओं को शुक्ल वस्त्र जो है वो अति प्रिय लगता है, उससे साफ करें और फिर चंदन लगाएं। जो चंदन है वो पितृ देवताओं को परम प्रिय लगता है, चंदन लगाएं, चंदन के साथ में अक्षत लगाएं और हो सके तो सफेद पुष्प चढ़ाएं, अन्यथा जो कोई कलर का पुष्प मिल जाए वो पितृ देवताओं को चढ़ा दें। अच्छा, रही बात ये कि हमको देना क्या है, आप देखेंगे कि पितृ देवताओं के लिए यदि कोई जैसे आपके पिताजी हैं, दादाजी हैं, परदादाजी हैं, जो भी हैं आपके चाचा ताऊ जो भी हैं, तो उनके लिए आपको श्राद्ध करना है तो वस्त्र उसमें जो देना है, तो आप सोचिए चाहे तो कुर्ता धोती या पैंट शर्ट आप जो वो पहनते हैं वो आप दे सकते हैं। वो कुर्ता धोती पहनते थे तो जरूरी नहीं है आप कुर्ता धोती दें, आप पैंट शर्ट भी दे सकते हैं। और कहने का तात्पर्य क्या है, आप 5 वस्त्र दें या 2 वस्त्र दें, लेकिन वस्त्र अति उत्तम ऐसा होना चाहिए जो आप पहन सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, स्त्री के लिए यदि देना है तो स्त्री के लिए भी जो है अच्छा ऐसा सुंदर वस्त्र होना चाहिए, सौभाग्यवती स्त्री के लिए, और साथ में जो है आप और सौभाग्य की वस्तु भी दे सकते हैं, ये देना चाहिए। और लेकिन ये याद रखना चाहिए कि हम जो भी दे रहे हैं वो सामने वाले ब्राह्मण देवता को या ब्राह्मणी को जो है वो मन प्रसन्न होकर के, क्योंकि आपको पता है कि चेहरा से जो है पूरा पता चल जाता है और हमको पहले अपने अंतरात्मा जो आत्मा राम है ना वो बता देते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए। इसलिए हमें प्रसन्न, क्योंकि कहते हैं कि सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, और कहे कबीर वो रक्त सम, जामे चाहतानी। इसलिए हमको याद रखना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं ऐसा कार्य करें कि सबका मन प्रसन्न हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की।